केंद्र सरकार की बड़ी पहल। आपको बता दें, केंद्रीय उपभोक्ता फोरम मंत्री बीएल वर्मा ने राजधानी लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि जनता को कम दामों में मिलेगा राशन। दरअसल देश में महंगाई दर कम करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से अब लोगों को राहत देने की तैयारी। बता दें कि केंद्र सरकार कालाबाजारी रोकने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए उस वीडियो को दिखाते हैं। इसमें जो रेट जो दिया गया है चीज़ों का, तो 30 रुपये किलो, जैसे कि आपने बताया कि आटा है, और अगर प्याज की बात करें तो 35 रुपये किलो। अगर आम व्यक्ति खरीदने जाता है बाजार में तो वही प्याज को 40 रुपये 50 रुपये किलो मिलता है। तो सरकार कैसे इतने कम पैसों में देकर गुणवत्ता की अगर बात करें तो गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित हो पाई, गुणवत्ता अच्छी हो सकती है? हमारे यहाँ देखिए, गुणवत्ता की बात मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भारत ब्रांड, माननीय अमित शाह जी ने जो नाम दिया था पिछली बार, तो आप विचार करिए कि सब चीज़ भारत ब्रांड की कैसी आती हैं। तो एक एक चीज़ क्वालिटी कंट्रोल पर हमारे पूरी तरह से नियंत्रण रहता है। और इसको सस्ता कैसे दे रहे हैं, मैंने बताया ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे मंत्रालय को कीमतें नियंत्रित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का जो फंड दिया है, उस फंड का हम इस्तेमाल समय समय पर करते हैं, केवल जनता को राहत देने के लिए। सर, क्या लगता है जो महंगाई हो रही है तो काला बाजारी की वजह से महंगाई बढ़ रही है खान पान की वस्तुओं में? नहीं, खान पान की वस्तुओं में मैं कहूँ कि कालाबाजारी करने वालों के लिए भी हमारे यहाँ कैसे कड़ी से कड़ी व्यवस्था की जाती है, और कहीं ऐसा कुछ अगर संज्ञान में आएगा तो उसको भी, लेकिन पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से, इसलिए प्रेस के माध्यम से हम, ऐसा नहीं है कि कोई कहीं भी कुछ भी करेगा, कि सारा पूरा सिस्टम हमारे मंत्रालय से लेकर नीचे तक, इसलिए हमने एक एजेंसी को नहीं दिया है। हमारी गवर्नमेंट की 3 PSU है, हमारा नेफेड है, हमारा केंद्रीय भंडार निगम है, हमारा CCF है। तीनों के माध्यम से हम उनकी जो खुदरा दुकानें हैं, उनके आउटलेट हैं, जैसे पराग की दुकान है, पराग डेयरी, तो उस पर भी आपको ये चीज़ मिलेगी। तो जगह जगह पर जब आपको सब जगह मिलेगी तो आपको आवश्यकता ज़्यादा परेशानी होगी नहीं, मिलेगी सब। मंत्री जी, कुल कितनी गाड़ियाँ चलेंगी पूरे प्रदेश में? अब लगातार हमने स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है यहाँ पर 30 गाड़ी से। लखनऊ से 30 गाड़ी? हाँ, ये लखनऊ के लिए, सबके लिए अलग अलग। हाँ, सब 30 बनारस से करेंगे, इसी तरह सब एक करें। मतलब पूरा अभी कोई स्पेसिफिक तय नहीं कि पूरे स्टेट में कितनी गाड़ियाँ चलाई जाएंगी? नहीं, पूरे स्टेट में अब नीचे तक जब तक आवश्यकता लगेगी तब तक, मैंने इतना माल हमारे पास में है, ये कैसे जाएगा? तो इसलिए, क्योंकि आप जानते तो छोड़िए, एवरेज महंगाई 5-6 से ऊपर नहीं ले रही है, लेकिन इसके बाद में भी कीमतें बढ़ने से पहले ही हमारी सरकार चिंता करती है, और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी समय समय फंड हमको जो देते हैं, उसका उपयोग हमारा मंत्रालय करता है। मंत्री जी, उपलब्धता को लेकर के समस्या रहती है, मारामारी रहती है, 1-2 घंटे बिक्री होती है, फिर वो दुकान बंद होकर के चली जाती है, उसके आवक कितना होगा और पहुंच कहां तक लक्ष्य रखा है आपने कि कितना आम जनता के बीच में कितना? देखिए, हमने ये आवंटन में बताया दिया है, हमने आटा 5 किलो 10 किलो के पैक में है, 3,70,000 मेट्रिक टन आटा है। इसी तरह से 5 किलो 10 किलो के पैक पूरे देश के, मैंने पूरी बात हो जाए, पूरे देश के लिए है। और 5 किलो और 10 किलो के पैक में ऐसे राइस हमारा चावल होगा। और साथ में ये तब तक हम बांटने का काम करेंगे जब तक मार्केट में हमको लगता है रेट बढ़ने की संभावना आगे नहीं है, तो उसको बंद कर देंगे। मंत्री जी, रसोई की सबसे बड़ी मुख्य जरूरत होती है सरसों तेल, उस पर काफ़ी महंगाई है, और क्या उसके लिए भी कोई सरकार व्यवस्था बना रही है? देखिए, हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। हमने बहुत सारी, इससे पहले मैं सहकारिता मंत्रालय में था, तो जिस तरह से माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हमने तेल के मामले में, खाद्यान्न का जो तेल होता है, सब जानते हैं कि यहाँ पर उपलब्धता कम रहती है, बाहर से हम मंगाते हैं। इसी प्रकार से अरहर की दाल है, या जो चीज़ यहाँ पर कम होती है तो बाहर से मंगाना पड़ती है। लेकिन पूरा प्रयास रहता है कि हम आत्मनिर्भर बनने के लिए बाहर से उनको न मंगाना पड़े, और हम यहाँ पर लोगों को बीज उपलब्ध कराते हैं, उनको तरह तरह की स्कीम चलाते हैं, उनकी पैदावार कैसे बढ़े, ये सब काम करते हैं। तो तेल का जो अथाह सवाल है अभी है, लेकिन अभी हमको समय लगेगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि बहुत तादाद में हम आगे बढ़ रहे हैं, और तेल पर भी भारत काफ़ी आत्मनिर्भर होने की स्थिति में है। और जब कभी इस प्रकार की चीज़ आती है, कोई भी, चाहे किसानों के लिए या आम जनता के लिए, तो सरकार आवश्यक कदम उठाना होती है, वो उठाती है, और हम कीमतों पर नियंत्रण करते हैं। 2 चीज़ें थी मंत्री जी इसमें, एक तो ये 5 किलो 10 किलो का जो पैकेट है, तो इसमें कुछ निर्धारित होगा ना, प्रति व्यक्ति इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे, क्योंकि फिर वो आदमी 50,
देखिए हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन हमने गेहूँ ना देकर आटा क्यों दिया है? इसीलिए दिया है कि आटा आदमी ज़्यादा ले नहीं जाएगा, उतना ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए प्याज है, तुमने 1-1 किलो के पैक बनाए हैं, 1 किलो लेगा 2 किलो लेगा, तो इसलिए जब वहाँ सब खड़े होते हैं तो फिर सब लगता है भाई ये ज़्यादा कैसे, ये सार्वजनिक रूप से बेचना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दूसरी शासन व्यवस्था नहीं होती है यहाँ पर कि पता चला कि बस स्टोर कर लिया उसके बाद कहाँ कैसे हो रहा है। केवल जो 30 गाड़ियाँ दिखाएंगे आप, ये केवल लखनऊ के लिए है? केवल 30 रुपये किलो रखा है। इसी तरह से अच्छी क्वालिटी का राइस यानी चावल, उसको हमने केवल 34 रुपये कीमत सरकार ने रखी है। और साथ ही साथ जो हमारी दालें हैं, दालों में आप देखेंगे कि चना अच्छी क्वालिटी का है, वो हमने केवल 58 रुपये किलो रखा है। चने की दाल केवल 70 रुपये किलो हमने रखी है। और मसूर की दाल 89 यानी 89 रुपये किलो रखा है। साबित मूंग हमने 93 रुपये किलो रखा है। और धुली हुई मूंग की दाल मानी बिना छिक्कल की, ये हमने 107 यानी 107 रुपीज़ रखने का किया। हमने दिल्ली में पहले ही लॉन्च कर दिया है। तो आज हमारी केंद्रीय भंडार निगम, नेफेड और एनसीसीएफ, इनके माध्यम से हम इनका वितरण कराने का काम करते हैं। तो आज एनसीसीएफ के माध्यम से आज हम लखनऊ में इसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं। तो आम लोगों के लिए जो हमारे इस प्रकार की जो दुकानें हैं वहाँ से भी, और साथ में मोबाइल वैन के द्वारा हम तिराहे चौराहे जहाँ सार्वजनिक प्लेस हैं, सब्जी मंडी है, इस तरह के स्थानों पर मोबाइल वैन के द्वारा इन सब चीज़ों की सार्वजनिक जनता की सहूलियत के लिए सीधी सीधी बिक्री की जाएगी। तो आज मैं लखनऊ वासियों के लिए और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि भारत सरकार उनके लिए हमेशा उनके साथ खड़ी है और आज कीमतें इनकी न बढ़े। और इसके लिए हम प्याज भी केवल 35 रुपये किलो में देने का हमने तय किया है। तो 35 रुपये किलो प्याज मार्केट में संभवतः लोग बताते हैं कि शायद 60-65 तक जाता है, तो हमने केवल 35 रुपीज़ में प्याज रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है, प्याज हो या दालें हों, इन सब की क्वालिटी आपको एकदम बहुत एवन मिलेगी। माने कि घर में दाल भी आप लेकर जाएंगे तो साफ़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधी आपको एकदम ब्रांडेड साफ आपको दाल मिलेगी। तब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार देश के 140 करोड़ लोगों की जो चिंता करते हैं, उसी में एक बहुत बड़ा हम अभियान इस को भी हमने चलाया है। तो अभी हम यहाँ से 1090 पर 1090 पर गाड़ियाँ संभवतः 30 अभी हमारी मोबाइल वैन वहाँ से स्टार्ट होने वाली हैं, उनको हरी झंडी दिखा करके उन काम पर लगाएंगे। और अभी 24 तारीख को मैंने तय किया है कि हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का क्षेत्र है बनारस लोकसभा क्षेत्र, उसमें भी हम जाकर लॉन्च करेंगे, जिससे कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों से इस काम को ठीक प्रकार से चला सकें। आज एनसीसी अभियान कर रहा है, कहीं केंद्रीय भंडार कर रहा होगा, कहीं हमारा नेफेड कर रहा होगा। माने हम जनता तक नीचे तक कैसे चीज़ों को पहुंचाने का काम करें। और आज हम कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महंगाई बिल्कुल नियंत्रण में रही है। 4 से 14 का कार्यकाल देखेंगे तो डबल डिजिट में महंगाई रहती थी। आज उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री होने के नाते यहाँ पर भारत आटा, भारत दाल, भारत चावल और प्याज लॉन्चिंग करने के लिए लखनऊ में आज कार्यक्रम रखा गया है। जब कभी ऐसा लगता है कि कीमतें बढ़ रही हैं या बढ़ने की ओर हैं, तो हमारा मंत्रालय कीमतों को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर ये कदम उठाता है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10,000 करोड़ का बजट हमारे मंत्रालय को मूल्य स्थिरीकरण के लिए रखा है। हम सब जानते हैं 2014 से जब से प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने संसद में आते ही कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है।
जिस तरह से गरीबों को, महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को जो काम हुआ है वो हम सबके समक्ष है और उसी का परिणाम है कि 2014 से लेकर के 24 तक 25 करोड़ लोग ऐसे जो गरीबी के दलदल में फंसे थे उनको गरीबी के दलदल से बाहर निकालने का काम हुआ है। और आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत सारी योजनाओं के साथ साथ किसानों के लिए भी चिंता रखते हैं। किसानों की उपज का मूल्य उनको भी ठीक मिले, इसके लिए लगातार एमएसपी के रेट बढ़ाने हो, एमएसपी की खरीद बढ़ानी हो और किसानों के लिए तरह तरह से बहुत सारी स्कीमों के साथ साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेकर के और बहुत सारी योजनाएं चलानी हो। लेकिन दूसरी तरफ तो देश के 140 करोड़ लोग जो उपभोक्ता हैं उन उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की महंगाई का सामना न करना पड़े। तो जब कभी इस तरह का लगता है कि हम देखते हैं कि कुछ कीमतें बढ़ सकती हैं तो कीमतों को नियंत्रण करने के लिए ये समय समय पर हमारा मंत्रालय कदम उठाता है। उसी में आज भारत आटा जो 3,70,000 मीट्रिक टन हमने आवंटित करने का काम किया है। भारत चावल 3 लाख लगभग मीट्रिक टन आवंटित करने का काम किया है और प्याज 3 लाख मीट्रिक टन आवंटित करने का काम किया है और उसी परिप्रेक्ष्य में दालों के लिए भी हमने 1 लाख मीट्रिक टन दाल भी आवंटित करने का काम किया है। रेट का जहाँ तक सवाल है, ब्रांडेड आटा आप देखेंगे तो कितना महंगा होता है, लेकिन हमने भारत आटा जो बहुत अच्छी। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।